टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को हराने के लिए, कथित रूप से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बताया गया कि 25 पार्टियां शामिल हुए थे। जिस समय यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी, उसी समय टीएमसी के सांसद बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। ऐसा भला क्यों हो रहा होगा? मैंने कहा कि हमारे जो केंद्र है, हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जाकर क्या करेंगे? काकोली घोष इससे आगे भी कहती है कि केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बाहर में नहीं लागू हुआ, तो हमें तो काम करना है। जो हमें मतदाता जिताया, उनके लिए वो स्कीम्स वहाँ ले जाना है। ममता बनर्जी क्या कर रही थी पिछले 3-4 साल से, ये बात कोई और नहीं, काकोली घोष, जो खुद भी टीएमसी की सांसद रही, वही बोल। मालदा में जजों को बंधक बना लिया जाता है। देश के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। और अमित शाह के চ্যালেঞ্জ, उन्हीं বলেছেন চুন চুন के हिसाब होगा। এক সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে। बैठक में पहुंचे इन नेताओं का चेहरा देखकर आप समझ लीजिए कि ये हार की हताशा में डूबे हुए चेहरे हैं, या भविष्य के नेतृत्व का, या फिर यूं कहें भारत को सही दिशा देने वाले, भविष्य की तरफ देखने वाले चेहरे हैं। जिस यूसुफ पठान को गुजरात से लाकर मुर्शिदाबाद का सांसद बना दिया, वो यूसुफ पठान अब ममता बनर्जी की नहीं सुन रहे हैं। आपका काम तो हासिल हो चुके हैं, मैं तो हार ही गए हैं, और क्या चाहिए? आपने खुद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए थे मुझे हराने के लिए। उसी यूसुफ पठान को आज महुआ मोइत्रा गद्दार बोल रही है। खेला होगा, इससे बड़ा क्या खेला होगा भारतीय राजनीति में? ममता बनर्जी बैठक कर रही है, इंडिया ब्लॉक में जो डीएमके थी, वो डीएमके कह रही है कि सुनो स्पीकर महोदय जी, हमको ये कांग्रेस वालों से अलग बिठा के रखो। दर्शकों, देश की राजनीति में, देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई मौके हमने देखे हैं जब ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी अजीब चीज है। कई नेता अपने पार्टी के नेतृत्व करते हुए कई बार एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बताया जाता है कि जी ये फैसला कर रहे हैं देश के इस्तकबाल का, ये फैसला कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे हराया जाए, क्योंकि 2014 के बाद से हर बार हमें हर चुनाव के बाद यही सुनने को मिलता है कि फिर से एक रणनीति तैयार हो रही है। यानी कहानी फिर से वो एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी जिसमें ये कहा गया, चूहे ने ब्रह्मा देवता से जो है, हे ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि क्या वरदान चाहिए? तो बोला मुझे वरदान दीजिए कि मैं शेर बन जाऊं, मुझे जंगल पर राज करना है। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। लेकिन चूहा तो अपनी आदत से मजबूर था, शेर वाली बात कहां से आती चूहे में? एक दिन ऐसे ही, चूंकि शेर की कदकाठी का था, शेर की आकार का था, एक दिन जब जंगल में तूफान आया, शेर भागने लगा। भागते भागते शेर जो है चूहे के बिल में जाने की कोशिश करने लगा। उस कोशिश में वो उस चूहे की छेद में शेर फंस गया। इस बार फिर से चूहा यानी कि जो अब शेर है, वो ब्रह्मदेव को बुलाता है कि हे ब्रह्मा देवता जल्दी आइए, मुझे बचाइए। ब्रह्मदेव फिर आ गए, बोला बोलो वत्स क्या बात है? इस बार फिर से शेर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव मुझे चूहा ही बना दो। कहने का मतलब यह है दोस्त, चूहा फिर से चूहा हो गया। कुछ यही हाल इस देश की विपक्षी दलों का है। इंडिया घटक दल, या यूं कहें इंडी गठबंधन ने अपनी बैठक बुलाई थी, और जिस समय वो बैठक चल रही है, जिस समय वो बैठक हो रही है, उसी समय उसी घटक दल के कुछ सांसद बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, भूपेंद्र यादव से मिल रहे हैं। टीएमसी के सांसदों की मैं बात कर रहा हूं। आप बताइए भारत की राजनीति में ये कितना विचित्र चरित्र है या विचित्र वाकया है, जहां टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को हराने के लिए, कथित रूप से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए बताया गया कि 25 दल इस बैठक में शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग
हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। और दर्शकों, जिस समय यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही थी, उसी समय टीएमसी के सांसद बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। ऐसा भला क्यों हो रहा होगा? फिर क्या आपके मन में यह ख्याल नहीं आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही हैं, अपने सांसदों, अपने विधायकों का भरोसा खो रही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी और उनके नेता अगर ये दावा करते हैं कि देश उन पर यकीन करता है, इस देश के आम नागरिक को उन पर भरोसा है और उनके कह देने से ये देश नरेंद्र मोदी या अमित शाह या इस देश के सिस्टम को बर्बाद, तबाह, इस देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी मान लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके खुद के सांसद कह रहे हैं। हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया बांग्ला में, शायद आपको समझ में नहीं आया। जी हाँ, समझिए ये कितनी विचित्र बात है। जो ममता बनर्जी बतौर टीएमसी लीडर विपक्ष के गठबंधन वाली बैठक में बैठी हैं, पता लगे कि उनके पास तो कोई पार्टी ही नहीं है। आखिर किस बिना पर ममता बनर्जी वहां बैठी हुई है? क्योंकि काकोली घोष तो कह रही हैं कि भाई हम तो 20 सांसद हैं, हमने स्पीकर को लेटर लिख दिया है कि हमको अलग बिठाया जाए। काकोली घोष इससे आगे भी कहती हैं, वो कहती हैं कि हम हमेशा केंद्र सरकार से टकराएंगे नहीं, हम 20 सांसद बंगाल के विकास के साथ, बंगाल की राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। केंद्र है हम सभी का 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये भी बताया बांग्ला में, शायद आपको समझ में नहीं आया कि केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। तो हमें तो काम करना है, जो हमें मतदाता जिताया उनके लिए वो स्कीम्स वहाँ ले जाना है। तो मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूंगी। हाँ, वो तो है, इसीलिए हमको तो काम करना है। सब जो मतदाता को मदद मिला, जिसका मतदान हमें जिताया, उन्हें हमको साथ लेके चलना पड़ेगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व, टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी का तौर तरीका आखिर कैसा था? ममता बनर्जी क्या कर रही थी पिछले 3-4 साल से? ये बात कोई और नहीं, काकोली घोष, जो खुद भी टीएमसी की सांसद रही है, वही बोल रही। काकोली घोष ये भी कहती हैं कि मैं कोई आज की नेता नहीं हूं, मैं 2014 या जब मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, मैं तब से ममता बनर्जी के साथ नहीं हूं। वो कह रही है कि मैं 1984 से ममता बनर्जी के साथ हूं। मेरे घर परिवार से बहुत सारे लोग सांसद, विधायक हुए। मेरे पिता बंगाल सरकार में मंत्री थे, मेरे मामा कई बार के सांसद रहे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। काकोली घोष जो कह रही हैं वो क्यों कह रही हैं? बंगाल पिछले कुछ सालों में कैसे चला है? सीबीआई को नहीं आने देंगे, एनआईए की रेड पर पत्थरबाजी होगी, सरकार चुप रहती है। देश में एसआईआर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा एसआईआर, जो हाई कोर्ट के जजेस जिसमें शामिल होते हैं, मालदा में जजों को बंधक बना लिया जाता है। देश के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। जब अभिषेक बनर्जी पर अंडे पड़ते हैं, जब अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा जाता है, जब वो खुद को पुष्पा कहता है, जब अभिषेक बनर्जी बंगाल की धरती से देश के होम मिनिस्टर को चैलेंज करते हैं। 4 তারিখ ফল ঘোষণা হবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে ডিজেও বাজবে, এবার বলে দিয়ে গেলাম। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। ममता बनर्जी राज्य के हिंदुओं को सीधी चुनौती देती हैं कि तुम बचे हुए हो क्योंकि मैं हूं। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন।
আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, बीजेपी अपप्रचारे क्यों भूल बुझबेन ना। आज उस टीएमसी की हालत क्या है, आज ममता बनर्जी की हालत क्या है। इंडी गठबंधन की बैठक में ये जो विजुअल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आप इन तमाम नेताओं को देख लीजिए। आप उसमें देखिए ममता बनर्जी को, आप उसमें देखिए अखिलेश यादव को, आप उसमें देखिए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, तेजस्वी यादव को। दर्शकों, इस बैठक में हुआ है सिर्फ फुटअव्वल, माथा फोड़ी हुई है। एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। क्षेत्रीय दलों की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस गलत कर रही है। राहुल गांधी पर सीधे आरोप लगाया है वामपंथी पार्टियों ने कि केरल के चुनाव में जिस तरह के बयान कि भाई वामपंथी पार्टियां जो हैं बीजेपी की बी टीम है, ये ठीक नहीं था। राहुल गांधी ने अपने दिए गए बयान को राज्य की स्टेट यूनिट पर डाल दिया कि भाई हमको तो ऐसा कहा गया था। दर्शकों, कोई भी चुनावी गठबंधन क्यों होता है? जीतने के लिए। लेकिन इंडी गठबंधन के दलों का क्या हुआ? टीएमसी राज्य गंवा चुकी है, राजद चुनाव हार चुकी है, अखिलेश यादव उपचुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत स्थिति ठीक रहेगी, बड़ा मुश्किल है कहना। डीएमके चुनाव हार गई है, वामपंथी पार्टियों के हाथ से केरल निकल गया है। ये सब हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा है। एनडीए के कुनबा में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ती है उसका वाह हो जाता है। छोटी मोटी ऐसी जितनी पार्टियां हैं उनका भविष्य उज्जवल है। चिराग पासवान को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, आपके राजभर को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश वाले छोटी पार्टियां हैं लेकिन भविष्य सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ यही बात उस बैठक में हुई है कि कांग्रेस के साथ भविष्य संदेहास्पद है। जो मैसेज देने की कोशिश हुई है, बैठक से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगे थे जिसमें बोला गया कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। शरद पवार, पिनरई विजयन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन सब के वो बयान जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए दिए, वो सारे बयानों के पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर थे। जो भी राजनेता एयरपोर्ट से निकला होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए, रास्ते में ये पोस्टर तो जरूर देखे होंगे। बैठक में पहुंचे इन नेताओं का चेहरा देखकर आप समझ लीजिए कि ये हार की हताशा में डूबे हुए चेहरे हैं या भविष्य के नेतृत्व का, या फिर यूं कहें भारत को सही दिशा देने वाले, भविष्य की तरफ देखने वाले चेहरे हैं। आप इनके चेहरों को देखकर तय करिए। वो ममता बनर्जी जो राज्य में केंद्रीय एजेंसियों को नहीं घुसने दे रही थी, उन ममता बनर्जी का हाव भाव देख लीजिए जब बोल रहे हैं, जब पीसी हो रही है, खड़गे साहब बोल रहे हैं, उनका हाव भाव देख लीजिए। पता है कि क्या हुआ है, जमीन खिसक गई है। लोग खुले में चोर बोल रहे हैं, भतीजे को अंडे पड़ रहे हैं। टीएमसी का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है जो सीधे ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। अपने पराये हो रहे हैं, अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग सालों से साथ थे वो अब मुड़के देख नहीं रहे हैं। जिस यूसुफ पठान को गुजरात से लाकर मुर्शिदाबाद का सांसद बना दिया, वो यूसुफ पठान अब ममता बनर्जी की नहीं सुन रहे हैं। तो जिस लोगों को, जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को उन्होंने सिर्फ एक हराने के लिए वहां तैनात किए थे, वो अपने मर्जी पे चले। आपके बात क्यों सुनेंगे? आपका काम तो हासिल हो चुके हैं, मैं तो हार ही गए हैं, और क्या चाहिए। आपने खुद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए थे मुझे हराने के लिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही थी और यूसुफ पठान चाय पी रहे थे, वो इंटरनेट पर फोटो बड़ा वायरल हुआ था। उसी यूसुफ पठान को आज महुआ मोइत्रा गद्दार बोल रही है। टीएमसी का काउंसलर, टीएमसी का विधायक, टीएमसी का सांसद कोई भी सुरक्षित नहीं है अगर वो सीधे ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के नाम से जुड़ा हुआ है। काकोली घोष वही कह रही हैं। कल जब बैठक हो रही थी इंडिया ब्लॉक की, टीएमसी के सांसदों की अलग बैठक चल रही थी। गजब है, विपक्ष अलग बैठक कर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के ही सांसद दूसरे तरफ के नेताओं से बैठक कर रहे हैं। और इनका क्लेम यह है कि ये देश को बेहतर समझते हैं, इनको देश की राजनीति की बेहतर समझ है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी सांसदों से मिले। बताया यह जा रहा है कि सांसदों की संख्या
20 से बढ़कर 22 हो गई है, जो 2/3 वाला आंकड़ा है किसी भी पार्टी के टूटने के लिए। ऑलरेडी 60 से ज्यादा विधायक जो हैं ऋतुव्रत बनर्जी के साथ जा चुके हैं। यानी बंगाल में जो बैठक ममता बनर्जी ने भतीजे को अंडे लगने पर बुलाई थी, उस बैठक में ही टीएमसी के लोग नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे। शर्मिंदगी में वो बैठक रद्द करनी पड़ी। बंगाल का सिस्टम कैसा था, बंगाल में क्या हो रहा था, वो रोज देख रहे हैं लोग। जो काउंसलर है, जो पार्षद है, उसको घेर के, एक महिला पार्षद है, उसको महिलाएं घेर के उसको अंडे मार रही हैं। क्यों? क्योंकि अवैध वसूली कर रही थी। जहांगीर खान के घर पर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग सालों के सताए हुए हैं। तमाम सांसद विधायक चाहते हैं कि जैसे तैसे ममता बनर्जी और भाईपो से पीछा छूट जाए, उनका नाम पीछे छूट जाए, ताकि सही सलामत घर से निकल सके, अपने इलाके में निकल सके। बंगाल की जो दुर्दशा थी वो दिख रहा है, वो आंखों से दिख रहा है, हम आप उसको समझ भी रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा फर्जी लोग, जिसमें मर्द भी महिला बनकर के कैश ले रहा है, ऐसी व्यवस्था थी बंगाल की। वो व्यवस्था अब चरमरा रही है। जो लूट तंत्र खड़ा किया गया था वो चरमरा रही है। वो जोर जोर से कह रहे थे, खेला हो बे, खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है। नहीं 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 नहीं, एक बार और लगाओ। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है। क्या कह रहे हैं, एक बार और सुनना है? सुनिए। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है। इससे बड़ा क्या खेला होगा भारतीय राजनीति में? ममता बनर्जी बैठक कर रही है। इंडिया ब्लॉक में जो डीएमके थी, वो डीएमके कह रही है कि सुनो स्पीकर महोदय जी, हमको ये कांग्रेस वालों से अलग बिठा के रखो। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हम लोग अलग बैठेंगे, हमने लेटर दे दिया है। 20 से ज्यादा सांसद हैं, संख्या बताई जा रही है 22। 2024 में मोदी जी का नारा था 400 पार। मामला पूरे एनडीए का रुक गया 292 पर, बीजेपी की गाड़ी रुक गई 240 पर। लेकिन कौन जानता था कि 2024 से 2026 आते आते एनडीए का आंकड़ा करीब 300 पार चला जाएगा। बीजेपी 2/3 के आंकड़े तक जा रही है। अगर एनडीए का नंबर आप देखोगे तो इसमें 20 टीएमसी के लोगों को जोड़िए, 22 डीएमके वालों को जोड़िए, मामला बड़ा संगीन होते जा रहा है। इंडी ब्लॉक जो एक बार 200 के पार था, वो अब 190 तक सिमटता जा रहा है। आप समझिए देश की राजनीति जा किस तरफ रही है। ये जो चेहरे हैं, ये हार की हताशा वाले हैं कि देश की भविष्य को तय करने वाले चेहरे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।